तो एनएसयूआई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर विमेन रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। एक चीज ये कह सकते हैं ना, और इसमें एक्चुअली होता भी है, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे लड़कियां खुद भी आगे कम शम ही आती है क्योंकि मैक्सिमम फोकस सबका स्टडीज पे रहता है। बट अगर आप इलेक्शंस के टाइम की बात करेंगे ना, तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे लड़कियां आगे। बिल्कुल। तो पुनीत, आपको क्या लगता है कि अगर आपके यहाँ की लड़कियां कम शम आती हैं तो वो कम शम आने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? घर वाले या फिर फैमिली प्रेशर और तो फेमिनिज्म को लेकर क्या आपका क्या ख्याल है कि फेमिनिज्म मतलब क्या आप भी वो मतलब कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले हो कि मेन विल गो आउट एंड अर्न मनी एंड वुमेन विल रन द हाउस? आप इस मेंटालिटी के हो या फिर आप एक्चुअली फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हो कि नहीं, लड़कियों को उठ करके आगे आकर के करना चाहिए, अपने लिए वर्क करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए करना चाहिए? तो रिसेंटली कंगना जी को भी टिकट मिल गई है, उसमें क्या ख्याल है आपका? देखिए, कंगना जी को टिकट मिल गई, उसका स्वागत है, लेकिन एक अभिनेता और नेता में बहुत फर्क होता है। काफी ज्यादा। कंगना जी को टिकट मिलने के बाद विक्रमादित्य जी का रास्ता और भी साफ हो गया। प्रशांत, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में इलेक्टोरल लिटरेसी किस हद तक है, किस हद तक वो लोग ये जानते हैं कि इंडियन सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करती है, पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं, क्या ये सब है, क्या लगता है ये चीज है? और अगर नहीं है जी, एनएसयूआई पंजाबी यूनिवर्सिटी में जो है इस टाइम पर काउंसिल में उनकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, एनएसयूआई की अचीवमेंट्स इस बार भी बहुत अच्छी रही, उसके ऊपर भी आऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक करते जाऊंगा। 2013 में जब एनएसयूआई के पहले प्रेसिडेंट बने चंदन राणा जी, तब से लेके अभी तक जितेंद्र तक काफी अचीवमेंट्स रही। इस बार की अगर मैं रिसेंट अचीवमेंट की बात करूं तो मिनिस्टर लीव जो इलेक्शन से पहले एनएसयूआई ने वादा किया था उसको पूरा कर दिया, और उसके बाद भी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। फॉर एन एग्जांपल, अर्न व्हाइल लर्न स्कीम है, एनएसयूआई लेकर आई है। ये एनएसयूआई लेकर आई है। ओके। सेकेंडली, जब कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम पे भी बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर और बहुत सारी हेल्प रूम्स में, पीजीज में, हॉस्टल्स में जो बच्चे बच गए थे उनकी एनएसयूआई ने की। यूनिवर्सिटी में काफी बजट एलोकेशंस जो हैं वो एनएसयूआई ने करवाई है। रिसेंटली एनएसयूआई के घपला भी सामने आया, टाला शटाला। अच्छा, नहीं देखिए, वो तो मैं उस बारे में मुझे उतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने बात सुनी थी कि जो झंकार फेस्ट हुआ था उस पे जो है वो एलिगेशंस प्रेसिडेंट के ऊपर लगाई गई कि उसने एक जो है वो इतने पैसों का XYZ अमाउंट का वो किया, लेकिन वो मुझे लगता है निराधार है, क्योंकि अगर टेबल चेयर कम पड़ गए या एक आधी 2 लाइट्स नहीं लगी है तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। It was actually 5.6 lakh. नहीं, इट्स नॉट, आई थिंक। बट इसमें लास्ट में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है अथॉरिटीज से, उनको क्लीन चिट मिल चुकी थी। तो जो एलिगेशंस लगाए और जो मैंने पढ़ा था उसमें तो वही सोफास कम थे, लाइट्स कम थी, एंड जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए थे वो जनकार के तीसरे दिन लगाए गए थे, ऑब्वियसली, और जनकार उस वक्त पर खत्म भी नहीं हुआ। सो उसकी सफाई जब दी थी उन्होंने जितेंद्र ने, तो उन्होंने यही चीज कही थी कि अभी पहले फेस्ट खत्म हो जाने दीजिए। उसकी उनको लास्ट में क्लीन चिट मिल चुकी थी। तो एनएसयूआई पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर विमेन रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। देखिए, वुमेन रिप्रेजेंटेशन एनएसयूआई में बहुत पहले से नहीं देखिए, ऑल ओवर एनएसयूआई में जरूर होगा। ऑल ओवर एनएसयूआई में ही नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रही है। किस तरीके से? अगर आपको पता होगा तो हमारी मुझे डेट याद नहीं है, सीएम मनोजा जी हमारे एनएसयूआई के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही हैं। अच्छा, सबसे पहली फीमेल जो सबसे पहली, बट वो अनफॉर्चुनेटली हार गए थे। तो यूनिवर्सिटी में तो पहली जो प्रेसिडेंट मतलब फीमेल प्रेसिडेंट रही है वो आई गेस कनुप्रिया। हाँ, वो विनिंग प्रेसिडेंट थी, और कनुप्रिया से पहले सीएम मनोज, मतलब कैंडिडेट खड़ा है। हाँ, यस, सीएम मनोज। ओके, तो फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट जो काउंसिल के लिए। उसके अलावा आज की डेट में अगर हम इस साल देखें तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना रहा है, या फिर आपको क्या लगता है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई रिजर्वेशन आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में? नहीं, देखो, मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में वुमेन रिप्रेजेंटेशन अभी पीयूसीएससी में भी है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल है, तो ऐसी कोई बात तो है नहीं कि फीमेल रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में कम है। इवन जिस यूनिवर्सिटी में 60% जो स्ट्रेंथ है वो है ही वुमेन्स, वो सारी फीमेल्स हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कम तो कहीं नहीं है। आपने पूछा कि एनएसयूआई में रिप्रेजेंटेशन कम है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप रिसेंट, क्योंकि मैं हर दफा जब भी देखती हूँ तो एनएसयूआई के जितने फंक्शंस हो रहे हैं रिसेंटली, अगर कोई बीट कन्हैया कुमार, बीट वरुण चौधरी, इनके कोई भी मेंबर्स अब बड़े लीडर्स मिलने के लिए आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई टीम से, तो उसमें मुझे लड़कियां नजर नहीं आती हैं,
मुझे उसमें सिर्फ एक लड़की हाईलाइट होती हुई दिखती है, दैट इज पूनम जानी। सिर्फ वही मुझे दिखती है मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे ऐसा कोई लड़की नजर नहीं आती, इसलिए मुझे लगता है कि शायद रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं कम है, या फिर शायद या तो औरतों को आगे आने नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो खुद नहीं आती। लेकिन ये तो फिर आपसे भी मेरा ही सवाल है, आप क्यों नहीं आगे आते हैं? मैं जब पॉलिटिक्स कर रही थी अपने कॉलेज में, तो मैं आई वाज लीडर देयर, बस। लेकिन अब सिंस यू नो आई मीन दिस वे ऑफ जर्नलिज्म, तो बेसिकली ये इसका ना, देखो इस पे हम एक चीज ये कह सकते हैं ना, और इसमें एक्चुअली होता भी है, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे लड़कियां खुद भी आगे कम शम ही आती है, क्योंकि मैक्सिमम फोकस सबका स्टडीज पे रहता है। बट अगर आप इलेक्शंस के टाइम की बात करेंगे ना, तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे लड़कियां आगे आई थी। बिल्कुल। तो पुनीत, आपको क्या लगता है कि अगर आपने कहा कि लड़कियां कम शम आती हैं, तो वो कम शम आने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? घर वाले या फिर फैमिली प्रेशर और व्हाट? इसका ना एक रीजन आप बोल सकते हो कि घर वाले, क्योंकि जब आप पब्लिक लाइफ में आ जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो पब्लिकली हो जाती है। आपको हर चीज देखने, हर चीज उठने बैठने से, हर चीज आपका नोटिस किया जाता है। आप वुमेन रिप्रेजेंटेशन की जो हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी कनुप्रिया जी, 2016 में आई गेस वो जीते थे। तो उसके बाद अब ये आपको ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपको एक प्लेटफॉर्म देती है कि आप आगे जाओ देश के लिए। अभी आपने स्टूडेंट्स के लिए काम किया, थोड़ा बड़े लेवल पे सोसाइटी के लिए काम करो, और अच्छा करोगे तो देश के लिए काम करो। बट उनको टिकट मिल भी रही थी यहीं पंजाब से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उस टिकट को। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर, फैमिली प्रेशर भी कहीं ना कहीं आता है कि आपको स्टडी करनी है, आपको फ्यूचर टर्म गोल्स उनके पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं। तो ये रीजंस है जहाँ पे जिस वजह से वुमेन्स आगे नहीं आ रही। और मेरी जो उसमें है कि वुमेन्स को ज्यादा आगे आना चाहिए, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा लेवल पे होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये है कि अगर वो आगे आएगी, चाहे वो विधानसभा है, चाहे पार्लियामेंट में वुमेन्स ज्यादा आएगी, वुमेन्स की कुछ चीजें हैं जो वुमेन्स बहुत अच्छे से समझ सकती है। उस वुमेन्स पार्लियामेंट में आएगी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन होगा, वुमेन के ऊपर पॉलिसीज बनाई जाएगी, तो उसमें वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो वुमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वुमेन्स आगे आ गए, बट वो सोसाइटी के प्रेशर से अब आपने देखा ही होगा यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत होता नहीं है, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो लड़कियां काफी इससे अपनी इमेज को लेके काफी वो रहती है। तो लड़कियों की इमेज को बिगाड़ने में टाइम भी नहीं लगता। वही ना, वही सोसाइटी प्रेशर होता है, आपका फैमिली प्रेशर होता है। ज्यादा मुझे लगता है लड़कियां सोसाइटी प्रेशर कंसीडर करती है ना। तो फेमिनिज्म को लेकर के आपका क्या ख्याल है कि फेमिनिज्म मतलब क्या आप भी वो मतलब कंजर्वेटिव थिंकिंग वाले हो कि यू नो मेन विल गो आउट एंड अर्न मनी एंड वुमेन विल रन द हाउस? आप इस मेंटालिटी के हो, या फिर आप एक्चुअली फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हो कि नहीं, लड़कियों को उठ करके आगे आकर के यू नो करना चाहिए, अपने लिए वर्क करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने लिए करना चाहिए? मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि वुमेन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो यस आई डू सपोर्ट फेमिनिज्म। वुमेन्स को आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आजकल अगर आप देख रहे होंगे ना, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे आजकल के टाइम पे फेमिनिज्म का ना जो मतलब है लोगों ने बहुत गलत वे में ले लिया। फेमिनिज्म वाज नॉट अगेंस्ट मेन, इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेशन, अगेंस्ट यस ऑपरेशन, जो ऑपरेशन अगेंस्ट, चाहे वो वुमेन्स को राइट टू वोट का हो, चाहे वुमेन पार्टिसिपेशन का हो। तो फेमिनिज्म ये है कि हम वुमेन्स अपनी बात आगे रख सकें। तो यस आई डू सपोर्ट फेमिनिज्म, और मैं चाहूंगा कि लोग किसी भी एक और बात आती है कि एक्सट्रीम कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। तो कुछ लोग जो आज के टाइम पे ये कह रहे हैं कि फेमिनिज्म को एक्सट्रीम में ले जाए या उसको पुरानी थिंकिंग को अपने साथ रखे, तो वो दोनों ही गलत है। फेमिनिज्म वाज नेवर अबाउट कि यू नो मर्दों को मार के गिरा दो। हाँ, yes. It was never about that. Yeah, it was Feminism was कि लड़कियों को उठ करके ऊपर आने, बराबरी में आना, बेसिकली वो यही कह रहे हैं। बीट बराबरी या फिर बीट अपलिफ्टमेंट, जैसे कि रिशांत ने भी कहा ऐसा। रिशांत, आप हिमाचल से हैं, आप भी हिमाचल से हैं। सीएम सुक्खू के लोग मतलब उनको लेकर के आपके क्या ख्याल है? जैसे उनका इलेक्शन कैंपेन में भी नारा रहा है परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के। रिसेंटली अभी 6 एमएलएस का एक वहां पर उधर असेंबली में सीन हुआ है रिसेंटली। तो क्या लग रहा है आपको, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है या व्यवस्था गिर ही जा रही है बिल्कुल?
नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये एक नारा रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन जो है वो लाने आए हैं, सरकार व्यवस्था परिवर्तन लाएगी और व्यवस्था परिवर्तन हो भी रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बड़े मजबूत शब्दों के साथ बोलना चाहूंगा कि ये जो दौर है हिमाचल सरकार में, ये जो दौर है, ये दौर स्वर्णिम दौर है, और खासकर एनएसयूआई के लिए, क्योंकि एनएसयूआई के एक छोटा सा वर्कर जो कि एनएसयूआई कॉलेज लेवल में कार्य करता थे, फिर वहां पे जीते, उसके बाद एमसी लड़े कांग्रेस से, वहां जीते, फिर विधायक बने, फिर 4 मर्तबा विधायक बनने के बाद आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात है कि एनएसयूआई से जो है वो हमारे प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री। अच्छा, जो सीएम है वो एनएसयूआई में काम करते रहे हैं पहले? करते रहे हैं, यूथ कांग्रेस में, फिर प्रदेश कांग्रेस में, और अभी मुख्यमंत्री। मतलब ये तो फिर मतलब एक तरह से वही बात होगी ना कि एक जो स्टूडेंट है वो उठ करके जो वो अपने स्टूडेंट एरा में मुद्दे जैसे कि लेकर आते थे, वो अब स्टेट के लिए भी उसी तरह से काम करेंगे। तो यही तो खास बात स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है ना। अच्छा, रिसेंटली कंगना जी को भी टिकट मिल गई है, उसमें क्या ख्याल है आपका? देखिए, कंगना जी को टिकट मिल गई, उसका स्वागत है, लेकिन एक अभिनेता और नेता में बहुत फर्क होता है, काफी ज्यादा। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, ऐसा अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए जिसके लिए हमें अपने काम करवाने के लिए, बेसिकली देखो, हम सभी गाँव से आते हैं, हम सभी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, और हमारे मुद्दे बहुत बड़े नहीं होते हैं। हमारे मुद्दे ये होते हैं पानी के मुद्दे, सड़क के, बिजली के, दंगे के, घर गिरने के, हमारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, शिक्षा के। तो अब हमें अपने मुद्दे के लिए, या जैसे आप तो खुद भी मंडी से हैं, तो आप बताइए कि आपको अपना एमपी वो चाहिए जिसके लिए आपको जो है वो मुंबई जाना पड़े, डेफिनेटली नहीं, या फिर आपको जो है वो कहीं और जाना पड़े। तो हमें नेता चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमसे निकल के, जो हमें जानता हो, हमारे मुद्दों से पहले से अवगत हो। तो हमें ऐसा नेता चाहिए। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, बट ये है कि कंगना जी को टिकट मिलने के बाद विक्रमादित्य जी का रास्ता और भी साफ हो गया। और इसका इस चीज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। अगर आप हमारे पिछले लोकसभा की वो देखेंगे तो उसमें बहुत से अभिनेता लोगों को टिकट मिली थी, और आप चंडीगढ़ की ही ले लीजिए, चंडीगढ़ से किरण खेर जी को टिकट मिली थी। और आज लोग ये कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए ही बड़ा वो हो जाता था, काम तो दूर, काम, हाँ, वो कहते मैक्सिमम टाइम तो वो मुंबई में होते थे, उनसे मिलना, उनसे काम कराना तो बात की बात है, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। और सेकेंडली, जितने भी जैसे सनी देओल जी को गुरदासपुर से मिली थी सीट, इन एक्टर्स जितने भी अभिनेता है, इन्होंने पार्लियामेंट में एक वर्ड तक नहीं बोला है, अटेंडेंस भी पूरी नहीं है, अटेंडेंस भी पूरी नहीं है, और अब एक वर्ड तक नहीं बोला है। आप अटेंडेंस होती है, बिल्कुल होती है, अटेंडेंस होती है, पार्लियामेंट तक अटेंडेंस होती है, हर जगह हाजिरी लग रही है। बिल्कुल, आपको एक लाखों लोग जो है चुन के पार्लियामेंट भेज रहे हैं, असेंबली भेज रहे हैं, और आप वहां पे अपना रिप्रेजेंटेटिव भी अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी को लगा दे रहे हैं। फिर तो मुझे लगता है कि अगर कंगना गलती से जीत जाती है, गलती से जीत जाती है, तो फिर शायद उनका भी यही हाल रहेगा। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली शी विल फोकस ऑन अदर वर्क्स आल्सो। हाँ, बिल्कुल, उनका अपना प्रोफेशन भी तो है ना, आप अपने प्रोफेशन को तो छोड़ोगे नहीं। राजा जी को आज भी हिमाचल में काफी ज्यादा माना जाता है, आप भी मानते होंगे? बिल्कुल मानते हैं। राजा जी ने ऐसे क्या मतलब काम करे थे जनता के लिए, ऐसे क्या काम करे थे कि उनको आज भी इतना ज्यादा माना जाता है? कई जगह पर तो इवन उनके अलग वैल्यू है सबके माइंड्स पे। इवन माय फैमिली फ्रॉम बीजेपी बैकग्राउंड, लेकिन मेरी फैमिली में आज भी राजा जी को बहुत ज्यादा माना जाता है। एंड वो अकेले कांग्रेस के ऐसे लीडर्स जिनको मेरी फैमिली मानती है, यू कांग्रेस सपोर्ट करती है। तो आपको क्या लगता है उनके ऐसे क्या काम था? आपने तो शायद देखा भी होगा, आप हिमाचल में रहते हैं कभी, तो बताएं। नहीं, देखिए, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 6 मरतबा हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, और हिमाचल में बहुत सारे काम है जो अपनी अगुवाई में वो लेके आए, और वो मुख्यमंत्री ही नहीं रहे, वो केंद्र में मंत्री भी रहे। तो काफी डेवलपमेंट वर्क्स हैं। एंटी कन्वर्जन लॉ, हाँ, एंटी कन्वर्जन लॉ वो लेके आए, जिसका अगर मैं बोलूँ तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको नहीं ला पाई। तो ये भी राजा साहब लाए थे अपने टाइम पे, और भी बड़ी सारी चीजें हैं जो राजा साहब लाए। उनकी खास बात ये भी थी कि वो जनता से जुड़े रहते। बिल्कुल, और उनको राजा का जो एक दिया गया
वो असल में दिलों के राजा थे, वो लोगों के दिलों में थे, पहले भी थे, आगे भी थे। आगे भी रहेंगे। चलिए, अब हिमाचल की बात हो ही रही है, राजा जी की बात भी हो रही है, तो व्यवस्था परिवर्तन जो हम बात कर रहे थे सुखविंदर जी को लेकर के, व्यवस्था परिवर्तन में क्या क्या ऐसे परिवर्तन आ चुके हैं आज की डेट में हिमाचल में? देखिए, आपने अगर सुना होगा तो जो परिवर्तन है वो प्राकृतिक एक नियम है। हाँ। परिवर्तन दुखदाई नहीं होता है, परिवर्तन का विरोध करना अधिक दुखदायी होता है। तो व्यवस्था परिवर्तन हम ला भी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, वो हर चीज में ला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं और बड़ी सारी चीजें प्रदेश में की जा रही हैं। लेकिन जो अभी आपदा का टाइम था उसमें ये बहुत ट्रेजिक टाइम था, इस पे हिमाचल में खासकर कुल्लू मंडी के क्षेत्र में काफी नुकसान भी हुआ। उसमें भी आपने देखा कि स्टेट के मुख्यमंत्री साहब खुद मौके पर मौजूद रहे, बहुत सारे हाईवे, बहुत सारे रिहेबिलिटेशन जो है मुख्यमंत्री जी ने खुद करवाई। तो प्रदेश सरकार जो है वो पुरजोर तरीके से जो है अभी व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट्स इस सरकार की रही, चाहे स्कूल्स थे, राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल्स लाए जा रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो नई इंट्रोड्यूस हिमाचल में की जा रही हैं। जिसमें आपने सुना होगा ओपीएस लागू किया गया था। ओपीएस ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम्स, जिनके बुजुर्गों की पेंशन जिसकी नहीं आ रही या बंद कर दी गई थी, वो उसको उनको पेंशन लाने के कर दिया। ओपीएस था सबसे बड़ा मुद्दा, जो राजनीतिक मुद्दा रहा उस टाइम पे, जिसके जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा चुनाव के लिए। तो ओपीएस जो है वो हिमाचल में लागू कर दिया गया। और एक बहुत अच्छी स्कीम जो हिमाचल गवर्नमेंट की अभी आई है, जो ऑर्फन चाइल्ड्स है, जो ऑर्फन बच्चे हैं, उनके लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिस तहत उनकी एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये सारी बहुत अच्छी चीजें निकाल रही है। और पीछे काफी टाइम से JOAT का रिजल्ट पेंडिंग था, अब रिसेंटली उसका रिजल्ट भी कुछ समय में निकल जाएगा। और आपने तो देखा ही, अभी 2 साल गवर्नमेंट को हुए, 2 साल में भी कुछ महीने तो आपदा में निकल गए थे। अच्छा, तो निशांत आप ये बताएं कि सुखविंदर जी, अब जब कैंपेनिंग होती है तो बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं। सुखविंदर जी ने ऐसे कौन से वादे करे थे और उनमें से क्या क्या पूरे हो गए? मैंने सुना है कुछ उन्होंने गारंटीज भी दी थी। तो आपने सही सुना, 10 गारंटीज दी गई थी, जिसमें सबसे पहली थी ओपीएस की। अच्छा। ओपीएस प्रदेश में जितने कर्मचारी उन सभी के लिए लागू हो गया। दूसरी गारंटी थी जो 2,000 रुपया देना था महिलाओं को पूरे प्रदेश में, उसकी शुरुआत लाहौल स्पीति से हुई थी। लाहौल स्पीति के महिलाओं को 2,000 मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो है वो ये प्रक्रिया रुक गई। लेकिन जिनके फॉर्म्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले जो है वो भर दिए, उनको भी आई थिंक इस महीने या अगले महीने तक जो है वो 2 महीने की किस्त जो है वो मिल जाएगी। इसके अलावा और भी हमारे गारंटियां थी, 10 गारंटियां थी, जो 10 गारंटियों का टारगेट था 5 साल में पूरा करना। तो हमारी सरकार को तो अभी हुई 2 साल में, 1-1.5-2 साल, तो अभी 5 साल में जो है 10 गारंटियां पूरी की पूरी हो जाएगी। जनता खुश है फिर हिमाचल की जनता? देखिए, हिमाचल की जनता खुश है, बहुत ज्यादा खुश है इवन, क्योंकि पहली बार एक आम घर का आदमी जो है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है और वो आम घर से निकल के आम लोगों का दर्द जानता है। तो हिमाचल की जनता तो ऑब्वियसली। अच्छा, ही नाइस। हिमाचल से निकल करके अब बाहर की तरफ आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो करंट प्रेसिडेंट है जतिंदर सिंह, आपके मतलब उनको लेकर कोई ख्याल, कोई ऐसे सच ओपिनियंस की this person deserves the seat or not? नहीं, उनमें क्रेडिबिलिटी थी तभी वो आए, विनिंग कैपेसिटी थी। हाँ, वही विनिंग कैपेसिटी थी, वो आए, वो जीते। वो लड़कियों को आगे आने का मौका देते हैं, वो तो वही बता सकते हैं। क्या लगता है देख करके? क्या लगता है देख करके? तो लगता है कि वो, क्योंकि देखिए वो हैं तो NSY के, और NSY में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे इंचार्ज भी हैं, और पूरी बॉडी काम चंडीगढ़ में भी करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि वुमेन्स नहीं है। अच्छा, NSY में जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो NSY है उसमें लीडर्स के बीच में काफी टसल चलती है, उसमें ग्रुप्स वगैरह भी हैं। नहीं, ग्रुपिज्म तो देखिए इस बात को हम जुटला नहीं सकते हैं कि ग्रुपिज्म नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि NSY में जो ग्रुपिज्म है
वो असल में कंपटीशन के लिए। तो अगर हम इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन है। तो हम सभी मिलके इस आपने देख ही लिया होगा जो ग्रुपिज्म की बात करते हैं, हम सभी के इस बार सबको जवाब मिल गया। जितेंद्र जी जब आए और एक सीट पे हमने कॉन्टेस्ट किया, मिलके किया, जिसमें सभी का पूरा योगदान रहा। स्टेट प्रेसिडेंट का रहा, जो एक्स स्टूडेंट लीडर्स थे एनएसयूआई के, जो यूथ कांग्रेस में है या प्रदेश कांग्रेस में है, सभी ने मिलके जितेंद्र जी के लिए और एनएसयूआई के लिए काम किया, won the election with good that unity है, that's very nice। प्रशांत, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके बीच में इलेक्टोरल लिटरेसी किस हद तक है, किस हद तक वो लोग ये जानते हैं कि इंडियन सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करती है, पार्लियामेंट में कितने सेशंस होते हैं, क्या ये सब है, क्या लगता है ये चीज है? और अगर नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसको लाने के लिए क्या करना चाहिए? स्कूल में पढ़ाया जाए या फिर क्या किया जाए? देखिए, इलेक्टोरल लिटरेसी जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में भी, एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब होता है। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का बेसिकली यही एक मोटो है उनका, एक ये रहता है कि आपने इलेक्टोरल जो है वो सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना है, अबाउट इलेक्शंस, अबाउट कि हमें अगर वोट करना है तो हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए। मैं ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, जब इस बार 2023 के जब पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शंस हुए, तो हम, मेरे साथ पुनीत है, मेरे साथ मेरे और भी 2-4 दोस्त थे, हम सभी ने मिलके एक सबसे पहले हमने ये किया था कि हमने डिपार्टमेंट जाके सबसे पहले इलेक्टोरल लिटरेसी बढ़ाई थी। इलेक्टोरल लिटरेसी का मतलब ये था कि हम जब उनके पास जाएं, स्टूडेंट्स के पास जाएं, तो हम उनको डायरेक्ट जाके ये ना बोले कि जी हमने ये काम किया, उसने ये काम किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने उनको पॉलिटिकली इलेक्टोरली अवेयर किया कि हम अगर आपसे वोट मांगने आ रहे हैं तो आपके पास मुद्दे भी होने चाहिए कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो हमने पहले इलेक्टोरली अवेयर किया डिपार्टमेंट वाइज, और फिर उसके बाद जब हम दोबारा उनसे मिलने गए तो उन बच्चों से हमें बहुत पॉजिटिव आंसर्स मिले, बहुत पॉजिटिव उन्होंने क्वेश्चनिंग की हमसे, और फिर उन बेसिस पे उन्होंने वोट किया। अगर हम आज देश के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात करें तो हमारे देश में इलेक्टोरल लिटरेसी कम है। अगर हम वोट दे रहे हैं तो हमारे पास वोट करने के मुद्दे होने चाहिए जिसके ऊपर हम वोट करें, ना कि हम किसी का चेहरा देख के, धर्म देख के, रीजन देख के, रिलीजन देख के, या फिर किसी और चीज को बेसिस मान के वोट करें। हमारे पास मुद्दे होने चाहिए, हमारे पास इश्यूज होने चाहिए। हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और यूनिवर्सिटी में हमने की, उसकी बदौलत हम जीते भी चुनाव, एनएसयूआई चुनाव जीती, और हम चाहते हैं कि देश में भी लोकसभा चुनाव है अभी, तो देश में भी मुद्दों की राजनीति है, वहां पे चेहरों को देख के चेहरे नहीं, धर्म के नाम पर भी वोट मांगे जाते हैं। बिल्कुल। ओके, रेदर देन इलेक्टोरल लिटरेसी एंड पॉलिटिक्स, बहुत सारी और भी चीजें जिनकी नॉलेज बच्चों में होनी चाहिए, जिसमें से कि एक बहुत क्रूशियल, मैं कहूँगी इसको, मुद्दा रहा है सेक्स एजुकेशन, जो स्कूल्स में पढ़ाया भी नहीं जाता है। अब तो शायद कई स्कूल्स में थोड़ी ओपनली बात होने लग गई है, अदरवाइज पहले के टाइम पर क्लास 10th में जब वो चैप्टर आता था टीचर्स स्किप कर देते थे। तो उसको लेकर के मैं चाहती हूँ पुनीत, आप अपने व्यूज सामने रखें। देखिए, सेक्स एजुकेशन में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह अब सोसाइटी में इस चीज़ को एक टैबू की तरह देखा जा रहा है, और जिस तरह सोसाइटी में इसको जितना छुपाने की कोशिश की जा रही है, लोग उतने ही अलग सोर्सेज से इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी ना किसी भी चीज़ की, तो वो उसको लेने के लिए गलत स्टेप्स तो उठाएंगे। डेफिनेटली। और अगर आप हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखोगे ना, तो हमारी एक प्रॉपर बुक है कामा सूत्रा की, हाँ, जिसमें पहले ये चीज पढ़ाया जाता था। जब आपको पढ़ाया जाता है, जब आपको किसी चीज की नॉलेज होती है ना, तो आप उस चीज को उस अच्छे तरीके से करते हो, चाहे वो कुछ भी। फिर चाहे वो जैसे अभी रिसेंटली कुछ भी चल रहा है, तो सेक्स एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर की कंट्रीज पे अगर आप देखोगे तो स्पेशल काउंसलर्स होते हैं, जिसके पास आप जाके आपको कोई इशू आ रहा है तो आप फ्रीली बेझिझक आप उनसे बात कर सकते हो। तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे अगर आप रिसेंट पीछे
रिपोर्ट्स पे देखोगे इंडिया इज द लार्जेस्ट कंजप्शन ऑफ पॉर्न, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजप्शन ऑफ पॉर्न इंडिया में, इवन दो इट्स बैन, देश में तो यस इवन दो इट्स बैन बट स्टिल इंडिया में पॉर्न देखी जा रही है। तो लोग गलत सोर्सेज से इस चीज को लेने की कोशिश करें, इवन दो जबकि ये चीजें पढ़ानी चाहिए, Exactly. लोगों को पता होना चाहिए। तो यस सेक्स एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आज के टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है, हर एक स्टूडेंट के पास आज एंड्रॉयड फोन्स है, इंटरनेट सर्विसेज है, तो वो कहीं से भी कुछ भी निकाल के देख सकता है। तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को सोशल मीडिया की नॉलेज देना और सेक्स एजुकेशन की नॉलेज देना। नाइस। प्रशांत, अगर आपको मौका मिले कि आप प्रेसिडेंशियल सीट पे कंटेस्ट करें यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो आप करेंगे? देखिए मौका मिले तो मौका मिले तो जरूर करेंगे। Definitely. ओके। और फिर उसके बाद अगर आप कंटेस्ट करते हैं और आप जीतते हैं, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में सॉल्व करने लायक इश्यूज जो आपको लगते हैं? देखिए मैं खुद हॉस्टलर हूँ अभी, हाँ। तो मेरी शुरुआत हॉस्टल से हुई क्योंकि मैं रहता हूँ वहाँ पर। तो हॉस्टल में बहुत छोटे छोटे मुद्दे, सीसीटीवी, कूलर में पानी ना आना, वॉशरूम्स की सफाई ना होना, कॉरिडोर्स की सफाई ना होना, कान शीशे टूट जाते हैं खिड़कियों के, मेस का खाना अच्छा ना होना। तो मैं छोटे छोटे मुद्दों से स्टार्ट करूँ। और आपको पता होगा काउंसिल की कोई ऐसे डिफाइंड पावर्स नहीं है, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि काउंसिल की इतनी पावर भी है कि वो किसी की कुर्सी भी ला सकते हैं, वो इतनी पावर भी रखते हैं। इट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट पावर। यार प्रशांत, मेरी नजरों में मुझे ऐसा लगता है, मेरे को हमेशा बचपन से, मतलब मेरे फादर ने हमेशा से ये सवाल पूछा और कई दफा पूछते भी रहते हैं रिसेंट डेज में भी कि पद बड़ा या पदार्थ, यानी कि वो पोजीशन बड़ी है या फिर उस पोजीशन पर बैठा हुआ इंसान बड़ा है। सो पोजीशन तो हमेशा बड़ी होती ही है, लेकिन उस पोजीशन पर जो बैठने वाला इंसान है वो किस तरीके से अपनी पावर्स को और अपनी ड्यूटीज को निभा रहा है और यूज कर रहा है, वो मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट्स तो बहुत रहते हैं, बहुत आते जाते रहते हैं, हर साल कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा, लेकिन अपने काउंसिल टर्म में आप कितनी डेवलपमेंट्स करके जाते हैं, कितने मुद्दे सॉल्व करके जाते हैं, इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, वो मैटर करता है। एंड जैसे लगे कि शायद जितिन भी अच्छा वर्क कर रहे हैं, मेरी नजरों में कुछ हद तक अच्छा वर्क कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि कभी आप इलेक्शंस लड़ो तो उनसे भी ज्यादा अच्छा वर्क करो। मौका मिलता है। Okay. With these all questions and answer round, we're gonna end up this podcast. Save या आम? Same. Mountains या beaches? Mountains. हिमाचल या चंडीगढ़? हिमाचल. पंजाब यूनिवर्सिटी या PHP? पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं यहीं मेरी ग्रेजुएशन। राहुल गांधी या सोनिया गांधी? राहुल गांधी. राहुल गांधी. मनीष तिवारी या संजय टंडन? मनीष तिवारी. मनीष तिवारी, ओके। आम क्योंकि आदमी मुझे पार्टी? संजय टंडन का ज्यादा पता नहीं. बीजेपी की है. आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस? डेफिनेटली कांग्रेस. मम्मी या पापा? फादर. भाई या भाभी? भाभी. गर्लफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? ये तो मैं दो बहुत स्वाद लेना चाह रहे हैं। बहुत सिंगल और कमिटेड? हाँ, कमिटेड हो या फिर रहना चाहते हो? हो भी, रहना भी चाहता हूँ. ओह दैट्स नाइस। आर्मी या फिर एयरफोर्स? आर्मी. फेवरेट कलर? ग्रीन. फेवरेट पास टाइम? वॉचिंग इंटरव्यूज. लेजर एक्टिविटी? स्लीपिंग. इज इट लेजर एक्टिविटी? Science. Okay. Reading books or watching movies? Reading books. Which author? मनीष के पांडे, आई गेस लास्ट मैंने वही नहीं पढ़ा था. Best novel? The Alchemist. Alchemist? Yes, Paulo Coelho. क्या उसमें से सीखने को मिला? कि if you want to achieve something, आप करो, उसके लिए मेहनत करो. Okay. तहजीब हाफी या फिर अली जरीन? मैंने ज्यादा तहजीब हाफी को सुना है. तो तहजीब हाफी और राहत इंदौरी? राहत इंदौरी. राहत इंदौरी को कोई एक शेर? अभी ऐसे तो याद नहीं है. जलेबे की पाकिस्तान? नहीं ऐसे तो याद नहीं. ओके. उनका मुझे लहजा बहुत अच्छा लगता था, जिस
मुझसे वो बोलते थे काफी कि ज्यादा। हाँ बहुत लाउड। ट्रू। ओके, पॉलिटिक्स और स्टूडेंट एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स और स्टूडेंट एक्टिविज्म। बोथ आर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट लाइफ में, यस स्टूडेंट एक्टिविज्म, बट इफ यू वांट टू डू सम चेंज गो फॉर पॉलिटिक्स। हिस्ट्री और केमिस्ट्री, हिस्ट्री और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, फिर क्यों पढ़ रहे हो पॉलिटिकल साइंस? केमिस्ट्री इन ऑल द सेंसेस। ओके, दैट्स नाइस, इट वाज नाइस। ये बिल्कुल। चलो ठीक है, रिशांत, जी। सिंगल और कमिटेड? सिंगल। क्यों? मिली नहीं या फिर ढूंढी नहीं। ढूंढी नहीं? ढूंढने पे नहीं मिलती चीजें, बस मिल जाती हैं ऐसी चलते फिरते। यही ढूंढ रहे से भगवान ने। मिल जाए, बिल्कुल मिल जाए। बढ़िया। जहाँ चाहे हमारा। ट्रू। ओके, पिज्जा और मोमोज? मोमोज। क्यों? हिमाचली है ना यार फिर। मोमोज हिमाचली नहीं है, हिमाचली चलते बहुत है लेकिन मोमोज। धर्मशाला के। धर्मशाला के मोमोज में लोग अच्छे मोमोज। हाँ, ओके। कांगड़ी धाम या फिर मंडियाली धाम? कांगड़ी धाम एब्सोल्युटली। रहने तो मंडियाली धाम अच्छी होती है। नहीं, वो पहले मीठा खिलाते हैं, नहीं हमें मीठा लास्ट में पसंद है। कांगड़ी धाम में खिलाते हैं मीठा पहले, मंडियाली में खिलाते हैं नहीं मीठा पहले। खिलाते, हमारे नहीं खिलाते। हो सकता है हमारा थोड़ा लोअर इंट्रो के बाद डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ओके ओके। फेवरेट कलर? ब्लैक। क्रश यूनिवर्सिटी? क्रश यूनिवर्सिटी में तो फिलहाल कोई होनी चाहिए कोई तो। नहीं, फिलहाल नहीं है। क्रश। ओके, फिल्म इंडस्ट्री? बॉलीवुड हॉलीवुड? बॉलीवुड? बॉलीवुड। बॉलीवुड में क्रश। बॉलीवुड में क्रश? बॉलीवुड में वैसे बिल्कुल लगती नहीं है। हॉलीवुड में मेरे को एना डी आर्मस पसंद है। ओके, नोरा फतेही या फिर ऐश्वर्या राय? ऐश्वर्या राय। नोरा फतेही या फिर उर्फी जावेद? नोरा फतेही। ये तो सही था यार। सही था ये सही था भाई। ये अच्छा कंपैरिजन था। गर्लफ्रेंड या फिर दोस्त? दोस्त। अभी नहीं है ना। अभी नहीं है ना। अभी नहीं है ना, इसलिए हाँ ठीक है। गर्लफ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड? नॉट इन मेल, फीमेल बेस्ट फ्रेंड। अभी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, बेस्ट फ्रेंड ही बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको मिले दोनों तो दोनों? फ्रेंड्स विद बेनिफिट या फिर प्रॉपर प्रॉपर रिलेशनशिप? रिलेशनशिप। ओके, शादी करनी है या नहीं करनी? शादी करेंगे कब? टाइम आने पे। मुझे बुलाओगे? बिल्कुल बुलाएंगे। जरूर बुलाना, खाऊंगी भी मीठा आकर के कांगड़ी धाम में। मीठा लास्ट में मिलेगा मेरे। ये पहले मिलता है। वो मंडी वाली होता है। हाँ। चलो बढ़िया बात है। आप? दिल्ली या फिर अच्छा ओके, डूसू या फिर जेएनयू? जेएनयू। इफ यू नो गेट चांस टू डू पीएचडी इन समथिंग। जेएनयू। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी भाई। लड़कियां कहाँ की अच्छी हैं? डीएवी। डीएवी की लड़कियां? एमसीएम डीएवी डीएवी 10 एमसीएम डीएवी तो मैं गया नहीं, एक दो बार गया काम से। जाना कभी? अभी तो डीएवी। ओके, दैट्स नाइस, इट वाज नाइस। चलो रिशांत, अपनी लाइफ का सबसे फनी मोमेंट बताओ। लाइफ का सबसे फनी मोमेंट यार, मुझे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ फनी है। हाउ कम? है क्योंकि हॉस्टल में वो सब मैं सबको हंसाता रहता हूँ, व्हाई? ऐसे ही अच्छा लगता है। आपको जोक्स आते हैं बहुत सारे? जोक्स तो नहीं आते हैं पर मुझे भी हंसाओ। आपको भी हंसाएं। ऐसे हंसाएंगे सीरियस डिस्कशन में। सो पुनीत, आपकी लाइफ का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट अनएक्सपेक्टेड मोमेंट रिसेंट डेज में? रिसेंट डेज पे तो यही हुआ कि जिम जा रहे थे, बढ़िया बारिश हो गई, स्कूटी स्किड कर गई और एक्सीडेंट हो गया। चोट दिखा दो यार, मुझे जो लगी थी। चलो थोड़ा और लगती रहती है। तो ज्यादा लगी थी हाँ बस ऐसे उस वक्त तो दर्द हुआ होगा ना। हाँ। निशांत, पॉडकास्ट तो चलो हम एंड कर ही रहे हैं पुनीत, है ना? मगर अगर आप पॉडकास्ट से रिलेटेड कुछ कहना चाहें, एक आधा छोटा सा प्रमोशन कर दो यार हमारे पेज का, ऐसा करो। और कुछ ही सबको पता है हमने प्रमोशन ही करवाना है इन द एंड। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हो आप कह दें, बिल्कुल प्रॉपर टिपिकल प्रमोशन भी नहीं करना है। पता नहीं लगना चाहिए व्यूअर्स को। नहीं देखिए, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और काफी अच्छे व्यूज भी आपको मिल रहे हैं, काफी पॉजिटिव व्यूज मिल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा काम आगे भी ऐसे करते रहें और डेफिनेटली बहुत अच्छी पॉडकास्ट आपके साथ रही। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा फिर आपसे मुलाकात करने का और बातचीत करने का मौका हो सके। थैंक यू सो मच।